दोस्तों, वर्ष 2021 का आगाज़ हो चुका है और हम लोग आशा और अपेक्षा करते हैं कि वर्ष 2021 सब लोगों के लिए बेहतर हो। लेकिन ऐसी घटनाएं निकल के सामने आ रही है, खासकर वैशाली ज़िले के लिए और इस प्रशासन के लिए, वैशाली ज़िले के प्रशासन के लिए वाकई में शर्मनाक घटना है। मैं आपको जो आगे वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं आपको वहाँ तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक तरफ प्रशासन के द्वारा ऐसी घोषणाएँ बार बार की जा रही है कि इस बार का जो साल होगा, इस साल एक बेहतर साल होगा वैशाली प्रशासन के लिए। फिर भी ऐसी घटना खास करके प्रशासन के द्वारा जो कुकृत्य किया गया, खास के किसी लड़की के घर में जाना, अकेली लड़की घर के में जाना और उसे बार बार प्रताड़ित करना, यह घटना वैशाली ज़िले के लिए नहीं, हम सब के लिए एक शर्मनाक घटना है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह वैशाली प्रशासन के द्वारा एक कुकृत्य किया गया, कुकृत्य सामने आई है और ऐसी घटनाएं जिले में बार बार हो रही है। आइए हम आपको लगातार आगे हम दिखा रहे हैं कि किस तरह, और उनका बयान सुनिए और समझने का प्रयास करिए कि किस तरह प्रशासन के द्वारा जो ज्यादती हो रही है यह सबके लिए अशोभनीय है और क्षम्य है। अब हम देख पा रहे हैं कि सरकार के बहुत सारे नारे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर बहुत सारे नारे आप देख पा रहे हैं, बेटियों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला जा रहे हैं। और दूसरी तरफ देख पा रहे हैं कि वैशाली प्रशासन के द्वारा जो हदें पार कर दी गई है। तो आइए उस पीड़िता से हम बयान लेते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। बताइए, अपना नाम बताइए और आपके साथ क्या क्या हुआ था, पूरी जानकारी बताइए। मेरा नाम सुमन कुमारी है। 1 जनवरी की रात की बात है, हम अपने रूम में पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त की सदर थाना की जो थानाध्यक्ष है और उनके साथ आए 6-7 पुलिसकर्मी अचानक से मेरे घर में घुस गए और मेरे भाई के बारे में पूछने लगे कि तुम्हारा भाई कहाँ है। तो हम पूछे कि सर क्या बात है, क्यों खोज रहे हैं। तो वो मतलब कि पूरे घर की तलाशी लिए और जब मेरा भाई नहीं मिला तो उस वक्त मेरे घर में और कोई जेंट्स आदमी नहीं थे, सिर्फ हम लोग महिला थे। मेरी मम्मी, मैं और मेरी आंटी की एक छोटी सी लड़की थी। उस वक्त आए और मेरे सर पे पिस्टल तान दिए और गंदी गंदी गाली देने लगे और मेरे बाल को पकड़कर रूम में सभी मिलकर मेरे साथ मतलब कि गलत तरीके से टच कर रहे थे और गंदी गंदी गाली भी दे रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे सभी शराब के नशे में हैं। और मेरे मतलब कि बहुत अंदर रूम में बहुत मेरे साथ मतलब दुर्व्यवहार किया गया और मारा भी गया और बाल पकड़ के मारे भी। उसके बाद हम कैसे भी घर से बचकर बाहर भागे जान बचाकर। तो फिर मेरे सर पे पिस्टल तान दिया गया और बोले कि तुमको जान से मार देंगे। और फिर हमको रोड पे घसीट, तो हम बोले कि सर ये जो सर्विस गन जो है आप इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और वर्दी का ध्वंस जमा रहे हैं। तो उन्होंने गाली देते हुए बोला कि चलो अब हम तुमको ले चलते हैं। और जब तुम्हारे साथ रेप करने की बात बोल रहे थे कि जब करेंगे ना दूसरा। आप पीड़िता की कौन है? मम्मी है। क्या क्या हुआ था उस घटना की रात, वहाँ कौन कौन मौजूद थे? हम थे, हमको लड़की थे, हमको जैदी थे, गोतनी थे। क्या बोला, आया पूछ लिया हमको लड़का के लिए। अब पूछ के एकदम बंदूक ताने लगा, हमको लड़की के मारे लगा सब लोग, रोहन कुमार मार उड़ के। तो हमको बेटी बच उच के निकला बाहर। हम लोग फेरा फाड़ी निकले घर में से और निकले बाहर। तो फिर क्या आके हमको लड़की को फिर वजन दूरा पर भिरा दिया और भिरा के धरा झुलकी और कहा कि तुम हम कुछ भी करेंगे तो तू क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। और तब धरा और झुटकी धर के ले गया। तो हम सब चिल्लाए ना, तो वो पड़ोस के लोग सब जुटा, तब जाके भागा। आपके साथ भी कुछ किया क्या? हमको साथ किया कि हमको पर भिरा दिया, हमको धमकी दिया कि मारेंगे न तो बेटा के बता। हमको हम नहीं देखे हैं तो हम क्या बताएं आपको। एक तरफ देखा जा रहा है कि सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर अनेक सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, और दूसरी तरफ वैशाली ज़िले की यह जो शर्मनाक घटना है, वैशाली ज़िले के प्रशासन के द्वारा जो यह हदें पार कर दी गई हैं। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगी? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मौजूद हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हैं। तो क्या लगता है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है और आप इसके लिए क्या क्या कदम उठा रही हैं? सबसे पहले तो हम इस जो यहाँ वैशाली की जो
प्रशासन है, सदर थाना का जो ये सुमन कुमारी के साथ जो हरकत है, शाम के समय में घर में घुस जाना, किसी भी महिला कांस्टेबल का ना होना और उसके साथ हाथापाई करना, ये बेहद ही शर्मनाक घटना है। इसको हम क्या कह सकते हैं? जब रक्षक की भक्षक हो जाए तो हमारे समाज की महिलाएं कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी अपने आप को? इसको आप किस रूप में देख रही हैं? एक बिगड़ता हुआ समाज के रूप में देख रहे हैं। प्रशासन के खिलाफ लोगों का उठता हुआ एक चेहरा देख रहे हैं कि किसी को भी इस गांव में चाहे समाज में प्रशासन के खिलाफ जो सोचते हैं कि नहीं प्रशासन कहीं से भी लड़की महफूज नहीं है, तो वो चीज़ बढ़ता जा रहा है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि इस लड़की को न्याय मिले और जितना जल्द हो हमारे वैशाली के एसपी साहब थाना प्रभारी को सस्पेंड करें और इस लड़की को न्याय मिले। तो इसके लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं अभी तक? अभी तो हमको जैसे ही पता चला, तो ये चूँकि 1 तारीख की घटना है और आज 5 तारीख है, हमको जैसे ही पता चला हम इसके पास आए और पता चला अब हम लोग एसपी साहब से मिलेंगे और उनसे न्याय की गुहार लगाएंगे। जो भी होगी कानूनी प्रक्रिया से हम लोग सबको साथ में लेते हुए चलेंगे। घटना 1 तारीख की है, आपको सूचना 5 तारीख को मिलती है, कहीं ना कहीं संदेहास्पद स्थिति तो नहीं बढ़ पा रही है क्या यहाँ? जी नहीं, अभी तक तो मैंने जैसा कि सुमन से पूछा अभी कि आपने कहाँ आवेदन दिया, तो उन्होंने कहा कि महिला आयोग में और कोर्ट में हमने अर्जी दे दी है, तो अभी तक वहाँ से उसको कोई सहयोग नहीं मिला। तो महिला आयोग कार्य नहीं कर रही है क्या? जहाँ तक मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगी। मैंने सुमन से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तक यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पूरी तरह से वैशाली प्रशासन यहाँ पे विफल होती हुई नज़र आ रही है। तो क्या लगता है कि अगर आप अपने स्तर से कार्रवाई करेंगी तो इस पीड़िता को न्याय मिल पाएगा क्या? जी, मैं पूरा प्रयास करूँगी कि इस पीड़िता को न्याय मिले और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे समाज की हर बेटियाँ सुरक्षित रहें और आगे बढ़ें। चलिए और प्रशासन में ऐसे लोग बर्खास्त किए जाएं एकदम तुरंत। आप देख पा रही हैं कि वैशाली ज़िले के प्रशासन के द्वारा जो शर्मनाक घटना हुई है, एक बच्ची के साथ अचानक रात में घुस जाना और उनके साथ ज़बरदस्ती करना, ये वाकई में ज़्यादती है और एक शर्मनाक घटना है। तो लोकतंत्र की भूमि पे बैठे हैं और यही लोकतंत्र की भूमि है जहाँ से हमारा बहुत बड़ा एक इतिहास बना है, और लोकतंत्र की भूमि पे प्रशासन के द्वारा इस तरह की लापरवाही सामने आना, ये मैं समझ सकता हूँ ज़्यादती है। तो आप बताइए कि आप क्या कदम उठा रही हैं इस पीड़िता के लिए? कदम तो हम लोग सब मिलकर उठाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले कहना चाहूँगी कि यहाँ की विधि व्यवस्था, जो कानून के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो इस तरह से घर में घुसकर, जब घर में कोई जेंट्स नहीं है और बेसमय 5 बजे के बाद हम किसी घर में ऐसे नहीं जा सकते हैं। क्या उनको ये भी पता नहीं था? प्रशासन को ये पता नहीं था? और शराब के नशे में धुत वो किसी के घर में घुस के किसी की बेटी बहू के साथ बदतमीजी करेंगे? तो जब प्रशासन के लोग जो समाज के रक्षक हैं वही इस तरह की घटना को अंजाम देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे प्रोटेक्शन के लिए? प्रोटेक्शन हमें कहाँ मिलेगा? आज यहाँ हुआ है, कल वहाँ होगा, कल कहीं होगा, ये होता ही रहेगा। कहाँ है हमारा विधि व्यवस्था? तो क्या आपने मांग जिला प्रशासन से की है? अब करेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि ये कार्रवाई जल्दी होगी, लेकिन हमें कल पता लगा। हम लोग एक सोशल वर्कर हैं, हमें कल पता लगा और आज हम आए हैं। यहाँ के सारे लोगों को बुलाए हैं, सरपंच साहब को बुलाए हैं, मुखिया अभी तक नहीं आई हैं। हम चाहते हैं कि सबके बीच सारी बातें रखी जाएं और सब हम एकजुट होकर इस लड़की को न्याय दिलवाएं और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाएं कि प्रशासन हमारा साथ दे, समाज को सुधारने में हमारा साथ दे, क्योंकि उनके हाथ में समाज की बागडोर है। हर एक इंसान का प्रोटेक्शन उनकी जिम्मेदारी है। ये कैसा विधि व्यवस्था है समझ में नहीं आ रहा है। कितना अत्याचार होगा लोगों पर, महिलाओं पर, बेटियों पर। इसी जिला के हैं, पटना रहते हैं। और क्या कहूँ, अंदर तो बहुत कुछ है। बताइए कि पीड़िता के साथ जो घटना हुआ और वैशाली पुलिस की जो बर्बरता सामने आ रही है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा समाज किस ओर जा रहा है? देखिए, जो पुलिस प्रशासन है ये हमारी जनता की सेवा के लिए है, और रही बात अगर वो इस तरह से अगर कार्रवाई कर रही है तो इसका तो सिर्फ यहाँ के जो भी सीनियर पदाधिकारी है उनको सीधा बर्खास्त कर देना चाहिए और एक नमूना देना चाहिए
कि अगर जो जनता की सेवा के लिए हैं और अगर वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है और उनको सख्त से सख्त इस चीज़ के लिए इनको इस घनित अपराध का मतलब उसकी सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। तो घटना 1 तारीख को हुई, आज 5 तारीख हो गए, तो इस बीच में क्या हो रहा था? कहीं से कोई सूचना नहीं मिल पा रही थी? ये तो प्रशासन ही बचा सकती है। जब 1 तारीख को उन्होंने जिसके पास जिसने घटना घटित को हम लोग लिखवाते हैं वो खुद ही घटना कर रहे हैं, इसका कौन करेगा? क्या आम जनता अगर जागरूक है तभी तो आज इनके ये जो बेटी है जिसके साथ ऐसा हुआ है, जो बहन है, इसने अगर मीडिया पे नहीं किया होता तो यहाँ पे तो किसी को नहीं पता चलता। और करता ये लोग रिपोर्ट किसको करते? पुलिस को करते। पुलिस ही यहाँ पर जो काम कर रही है वही गलत है, तो ये रिपोर्ट किसको करते? तो आप अपने स्तर से कौन सा कदम उठा रहे हैं? मैं अपने स्तर से मेरे साथ जो भी टीम है जिनको मैं जानता हूँ यहाँ पे, तो मैं उन सारों से आग्रह कर रहा हूँ कि इसके अंदर अपना सहयोग दे और मैं उनका सहयोग दे रहा हूँ ताकि इसको जल्द से जल्द इस चीज़ का बहुत ही शीघ्रता से इसके ऊपर कार्य किया जाए और इसको न्याय मिले और उनको एक सबक मिले और उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जिसके लिए हमें तनख्वाह मिलती है, जो हमारे टैक्सों से जनता की आम जनता की टैक्सों से जो उनको मिल रहा है सैलरी, वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो हमारे पे अत्याचार करे, वो हमारी सेवा के लिए।